एक छोटे से गांव में लाइफ बहुत सिंपल थी। गांव का नाम था सोनपुर। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले थे। छोटे छोटे मिट्टी के घर चुपचाप खड़े थे। वहां एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। उसकी मुस्कान में एक क्यूरियोसिटी थी। उसकी फैमिली आम सी थी। वो हर रोज बहुत मेहनत करते थे। लाइफ शांत थी पर प्रेडिक्टेबल भी। मीरा के छोटे छोटे सपने थे। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जो कुछ किताबें उसे मिल पाती थीं। रात में वो तारे देखती थी। वो सोनपुर के ऊपर चमकते थे। वो बड़ी दुनिया के बारे में सोचती थी। उसके हरे भरे खेतों से परे एक दुनिया। उसके दिल में एक सीक्रेट ख्वाहिश थी, कुछ और पाने की ख्वाहिश। उसे अपने गांव से एक जुड़ाव महसूस होता था। डेली लाइफ एक रूटीन थी। मीरा अपनी माँ की मदद करती थी। वो गांव के छोटे से स्कूल जाती थी। स्कूल में बस कुछ ही कमरे थे। लड़कियों के लिए मौके बहुत कम थे। ज्यादातर लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ाती थीं, पर मीरा डिफरेंट थी। उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसके अंदर क्यूरियोसिटी की एक चिंगारी थी। वो और जानना चाहती थी। गांव के अपने पुराने तौर तरीके थे। लोगों की सोच ट्रेडिशनल थी। वो मानते थे कि लड़कियों को घर पर रहना चाहिए। खाना बनाना सीखो, सिलाई सीखो, वो कहते थे। वही लड़की की असली जगह है। मीरा ये बातें अक्सर सुनती थी। उसे अंदर से एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता था। एक अलग रास्ते की तरफ खिंचाव। एक ऐसा रास्ता जो ट्रेडिशन से आगे जाता था। जो मिल रहा था उससे ज्यादा पाने की चाहत। फिर मुश्किल वक्त आया। जैसे सोनपुर पर काले बादल छा गए हों। मीरा के पापा एक फार्मर थे। एक साल बारिश नहीं हुई। खेतों में उनका काम धीमा पड़ गया। पैसों की बहुत कमी हो गई। स्कूल फीस देना एक बड़ी चिंता बन गई। फैमिली हर रोज स्ट्रगल कर रही थी। मुस्कानें मुश्किल से मिलती थी। उनकी सिंपल सी लाइफ पर एक साया पड़ गया था। मीरा को बहुत दुख हुआ। उसकी प्रीशियस किताबें दूर लगने लगी। उसके सपने अब भारी लगने लगे, जैसे उसके छोटे हाथों में पत्थर हों। क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। फियर उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पेरेंट्स के चेहरे पर चिंता देखी। इससे उसका अपना दिल दुखता था। फ्यूचर अनिश्चित लग रहा था। गांव में लोग बातें करने लगे। उनकी बातें मीरा के कानों तक पहुंची। लड़की को बड़े स्कूल की क्या जरूरत? उसे अपनी माँ की ओर मदद करनी चाहिए। घर का काम सीखना ही काफ़ी है। उनके शब्द छोटे छोटे पत्थरों जैसे थे। वो उसके चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे। शक और पुरानी रस्मों की दीवार। मीरा पर प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उनकी आवाज़ों को इग्नोर करना मुश्किल था। एक शांत रात मीरा अकेली बैठी थी। उसने ऊपर विशाल आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, शांत और रोशन, मानो वो उससे कुछ कह रहे हैं। उसके दिल में एक नई फीलिंग जागी। वो ताकत की फीलिंग थी। तब उसने एक पक्का फैसला किया। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने सोचा। मेरे सपने मेरे हैं, मुझे ही उन्हें प्रोटेक्ट करना है। उसकी स्पिरिट ने टूटने से इनकार कर दिया। मीरा ने बोलने का फैसला किया। उसने अपने पेरेंट्स से बात की। उसकी आवाज़ सॉफ्ट पर फर्म थी। मैं और पढ़ना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं हेल्प करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। उसकी आंखों में उसका स्ट्रॉन्ग स्पिरिट दिख रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसका डिटर्मिनेशन देखा। वो हेजिटेंट थे, पर उन्होंने सुना। उम्मीद का एक छोटा सा बीज बोया गया। यह एक ब्रेव पहला कदम था। उसके दिन बहुत लंबे हो गए। वो सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। वो एक डिम लैंप से पढ़ाती थी। फिर वो खेतों में मदद करती थी। वो गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो थोड़े पैसे कमाती थी अपनी किताबों और फीस के लिए। उसके हाथ छोटे थे, पर उसकी विल बड़ी थी। वो हर दिन का सामना नए रिजॉल्व के साथ करती थी। थकान उसकी कांस्टेंट कंपेनियन थी। कुछ गांव वालों को अब भी डाउट्स थे। वो कभी कभी चुपके से हंसते थे। वो उसके एम्बिशंस के बारे में फुसफुसाते थे। वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, वे कहते थे। पर मीरा रुकी नहीं। उसके स्कूल टीचर ने उसके अंदर की फायर देखी। उन्होंने उसे आगे बढ़ते रहने के लिए इनकरेज किया। उसकी माँ ने साइलेंटली उसे सपोर्ट किया। उनकी खामोश ताकत एक शील्ड थी। इस लव ने मीरा को करेज दिया। उसकी हार्ड वर्क रंग लाने लगी। स्कूल में उसके ग्रेड्स अच्छे थे। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन गुड न्यूज़ आई। उसने एक छोटी सी स्कॉलरशिप जीती। ये ब्राइट नीडी स्टूडेंट्स के लिए थी। ये एक छोटी ब्राइट लाइट की तरह थी। एक लाइट जो उसे रास्ता दिखा रही थी। उसके दिल में होप पूरी तरह खिल उठी। वो जानती थी कि वो सही रास्ते पर है। मीरा ने बहुत हार्ड वर्क करना जारी रखा। उसने कभी अपने गोल से नजर नहीं हटाई। उसने अपने बड़े स्कूल एग्जाम्स का सामना किया। उसने दिन रात पढ़ाई की और वो फ्लाइंग कलर्स से पास हुई। उससे भी बढ़कर
उसे जगह मिली, शहर के एक अच्छे कॉलेज में। यह न्यूज़ पूरे सोनपुर में फैल गई। गांव वाले सरप्राइज्ड हुए, फिर प्राउड। सोनपुर की लड़की मीरा ने कर दिखाया था। उसकी फैमिली खुशी से भर गई। उसके पापा की आंखें प्राइड से चमक उठीं। वो अपनी सबसे बड़ी स्माइल मुस्कुराए। उसकी माँ खुशी के आंसू रोईं। उन्होंने मीरा को कसकर हग किया। सोनपुर की दूसरी लड़कियों ने मीरा को देखा। उन्होंने देखा कि क्या पॉसिबल है। उन्होंने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मीरा ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया था, कई लोगों के लिए उम्मीद का दरवाज़ा। मीरा शहर चली गई, पर वो सोनपुर को कभी नहीं भूली। वो अपनी रूट्स को कभी नहीं भूली। उसने टीचर बनने के लिए पढ़ाई की, एक काइंड और इंस्पायरिंग टीचर। वो दूसरे बच्चों की हेल्प करना चाहती थी, उसके जैसे छोटे गांवों के बच्चे। वो हम्बल और सिंपल बनी रही। उसकी सक्सेस ने उसका दिल नहीं बदला। वो जानती थी कि वो कहाँ से आई है। मीरा की स्टोरी हमें एक लेसन सिखाती है, हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप कहाँ से आते हैं ये आपको लिमिट नहीं करता। करेज और हार्ड वर्क बहुत पावरफुल होते हैं। वो किसी भी ड्रीम को रियल बना सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा अपने ड्रीम्स की पावर पर बिलीव करो। कभी किसी को अपनी लाइट डिम न करने दो। स्ट्राइव करते रहो, शाइन करते रहो।